या हेलो व्यूअर्स। सो अभी मैं आपके लिए एक नई अपडेट लेकर आया हूँ जो कि एक गवर्नमेंट जॉब है और इसमें आपको बहुत जल्दी सिलेक्शन हो सकता है। बहुत जल्दी सिलेक्शन का क्या मतलब है कि आपको कई फेजेस राउंड आपको यहाँ पर इंटरव्यू या फिर मैं बोलूँ कि कई सारे आपको सीबीटी एग्ज़ाम्स मतलब फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 फ़ेज़ 3 इस तरीके के आपको एग्ज़ाम नहीं निकालने पड़ते हैं। सिर्फ एक एग्ज़ाम और स्किल्स टेस्ट में आपका जो सिलेक्शन है वो हो सकता है यहाँ पर। और ये एक सरकारी वैकेंसी है। सरकारी वैकेंसी के अंदर मतलब कि आप फुल टाइम रोल पे जाते हो, गवर्नमेंट वैकेंसी पे लैंड करते हो, लेकिन और सिर्फ एक एग्ज़ाम और स्किल टेस्ट के बेसिस पे। और कई ऐसी वैकेंसीज है जिसमें आपको सिर्फ एग्ज़ाम निकालना है और उसमें आपका जो स्किल टेस्ट है वो नहीं होना है। अगर मैं बात करूँ कि क्या डिपार्टमेंट है और किस तरीके की ये वैकेंसी रहेगी, तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर हमारे इसमें यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पर कई सारी नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी है। आप किसी भी आप यूनिवर्सिटी में जाते हो तो वहाँ पर एक पढ़ाने वाला स्टाफ होता है जो कि टीचिंग से रिलेटेड होता है, जिसमें आपके प्रोफेसर्स आते हैं, आपके एडमिन्स आते हैं, आपके प्रिंसिपल्स आते हैं, मतलब जो पढ़ाने वाला स्टाफ होता है। एक होता है आपका नॉन टीचिंग वाला स्टाफ जिसमें आपके ड्राइवर्स होते हैं, स्टैनो होते हैं, इसी के साथ में आपके कंप्यूटर ऑपरेटर्स होते हैं, फिर आपका जो अकाउंट डिपार्टमेंट होता है। ऐसे मल्टीपल नॉन टीचिंग का जो स्टाफ है उनके लिए यहाँ पर वैकेंसी आई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी का नाम है जो कि आपकी रहेगी उत्तर प्रदेश मेरठ में, जो जिन्होंने अभी जो अपना नोटिफिकेशन है वो लॉन्च किया हुआ है। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में एक डिटेल में नॉलेज में बताता हूँ कि क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कैसे आप अप्लाई करोगे। और ये एक ऑनलाइन वैकेंसी है तो आप इजीली अपने घर पर रहकर अप्लाई कर सकते हो। और चलिए मैं आपको स्क्रीन पे ही बताता हूँ कि कैसे आप अप्लाई करोगे, क्या उसका सिलेबस रहेगा, और ये पूरी की पूरी चीज़ों को भी हम डिस्कस करते हैं। चलिए, थैंक यू। रहा हूँ कि अभी मैं आपको इस पेज पे लेके आ चुका हूँ। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया है कि जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम रहने वाला है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एंड प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय। इट मीन सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। जब इस पेज पे आओगे, यहाँ पर आने के बाद में आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट जो टैग है यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। इस टैब में क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर जॉब्स अपडेट्स में आओगे, जहाँ पर जितनी भी अपडेट्स हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए जो 10 नंबर का कॉलम है, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्लिक करना है। जब यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये पूरा का पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि आप अच्छे से भी पढ़ पाओगे यहाँ पर, जैसे भी यहाँ पर शो करेगा, तो जिसमें जितनी भी जॉब वैकेंसीज हैं और वैकेंसीज के बारे में कैसे अप्लाई करना है, क्या सिलेबस रहेगा, ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। मैं इसका जो लिंक है मैं वो डायरेक्टली अपने यूट्यूब वीडियो पे भी डाल दूंगा और अपने चैनल पे भी अपडेट कर दूंगा, तो आप वहाँ से भी यहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हो। देखिए टोटल अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर 62 मतलब 62 वैकेंसीज यहाँ पर देखने को हमें मिलती हैं, जो कि अलग 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 बेसिकली कैटेगरीज में आती हैं। जैसे आपका जनरल हो गया, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, इससे रिलेटेड। अब अगर मैं पोजीशंस की बात करूँ तो देखिए पहले तो है आपका फॉर्म मैनेजर का है, इसी के बाद में आपका प्रोग्राम असिस्टेंट का है, इसी के बाद में आपका अगेन प्रोग्राम असिस्टेंट का है, लैब एंड टेक्नीशियन का, उसके बाद में आपका असिस्टेंट का है, फिर आपका स्टेनोग्राफी का है, एंड देन उसका लास्ट में आपका ड्राइवर का है। तो ऐसी 6 पोजीशन पे यहाँ पर जो है वो हमें भर्ती देखने को यहाँ पर मिल रही है। जैसे अगर यहाँ पर टोटल बात करूँ तो अगर फॉर्म मैनेजर में अगर हम देखें तो यहाँ पर 6 वैकेंसीज हैं, फिर प्रोग्राम असिस्टेंट में 7 है, फिर प्रोग्राम असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन में आपकी 11 है, असिस्टेंट में आपकी 8 है, और स्टेनोग्राफी में आपकी 6 है, और ड्राइवर में आपकी 14 है। तो यहाँ पर अलग अलग इनका पे स्केल भी है और अलग अलग वैकेंसीज है। जो चीज़ आपको सुटेबल लगे, आप जिस भी क्राइटेरिया पे फिट बैठ रहे हो, आप उसमें यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। थोड़ा सा अगर हम नीचे जाएंगे तो इन सारी की सारी जो वैकेंसीज है इनका बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखोगे अगर मैनेजर पोस्ट की मैं बात करूँ तो बैचलर डिग्री इन एनी एग्रीकल्चर और एनी अदर ब्रांच of science, social science, relevant of agriculture और equivalent qualification from a recognized university। मतलब आपका अगर बैचलर डिग्री अगर एग्रीकल्चर से है तो अच्छा है, अदरवाइज आपका साइंस या सोशल साइंस से भी होना चाहिए, तो यहाँ पर आप एलिजिबल हो। प्रोग्राम असिस्टेंट कंप्यूटर के लिए अगर क्या है कि बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मतलब अगर आप बीटेक हो, आप बीसीए हो, बीएससी आईटी हो, या फिर एमसीए हो, एमटेक हो, तो यहाँ पर आप एलिजिबल हो। फिर यहाँ पर दिया गया है कि प्रोग्राम असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन में यहाँ पर देखिए आपको देखने को मिलेगा कि बैचलर डिग्री यानी एग्रीकल्चर और
or an other branch of science and social science or relevant agriculture of equivalent qualification। मतलब ये आपका अगर एग्रीकल्चर के हिसाब से आपका अगर बेसिकली ग्रेजुएशन हुआ है तो आप वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर एग्रीकल्चर पे नहीं तो साइंस और सोशल साइंस में आपका जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट होना चाहिए। असिस्टेंस में दिया गया बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब किसी भी फील्ड में बस आपको बैचलर होना चाहिए। आपका जो ग्रेजुएशन की डिग्री होती है, चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी हो, ये आपका कंप्लीट होना चाहिए। अब स्टेनोग्राफी की अगर बात करूँ तो यहाँ पर 10+2 लिया गया, मतलब 12th क्लास पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। मतलब आप 10+2 आप पास होने चाहिए, और इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि अभी पेपर दे दिया पर रिजल्ट नहीं आया, वो वाला सिनेरियो होता है, तो वहाँ पर आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर स्टेनोग्राफी की मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए आपका स्किल टेस्ट भी होगा। अब यहाँ पे स्किल टेस्ट के लिए देखिए हिंदी और इंग्लिश 80 वर्ड पर मिनट फॉर 10 मिनट। देखिए स्टेनोग्राफी का जो स्किल टेस्ट होता है वो कैसे होता है कि जब आपका स्किल टेस्ट होगा तो आपको 10 मिनट का टाइपिंग मिलता है, और आपकी 10 मिनट की ही आपकी जो पैराग्राफ राइटिंग होती है वो मिलता है। सबसे पहले क्या होता है कि पैराग्राफ आपको बोल दिया जाएगा, ठीक है, उसको आपको नोट करना होता है और वही सेम चीज आपको टाइप करके अपने सिस्टम में देना होता है। और उसका जो क्राइटेरिया होता है वो 35 वर्ड पर मिनट होता है, या कभी कभी 40 भी होता है। और जब स्टेनोग्राफी रिटर्न होता है उसमें यहाँ पर दिया गया 80 वर्ड पर मिनट, ठीक है। फिर अगर मैं ड्राइवर की बात करूँ तो इसमें आपका मैट्रिकुलर पास क्वालिफिकेशन फॉर रिकॉग्नाइज्ड, मतलब अगर आप 10th पास हो तो एज एन ड्राइवर के लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। फिर यहाँ पर लिखा है वैलिड अप्रोप्रिएट ड्राइविंग लाइसेंस, आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, वो भी मतलब हैवी व्हीकल का। फिर 1 ईयर ट्रेड सर्टिफिकेट इन रिलेबल फीड फ्रॉम ITI, अगर आपके पास में ITI का सर्टिफिकेट है तो भी यहाँ पर आपका अच्छा है। इसी के साथ में एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, मतलब अगर आपके पास में एक्सपीरियंस हो तो भी और भी अच्छा है। तो यहाँ पर 10+2 या फिर ITI वाले यहाँ पर आराम से यहाँ पर फिल कर सकते हैं। थोड़ा सा नीचे जाओगे, यहाँ पर नीचे जाने पे देखा गया है कि देखिए यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने क्या किया कि अपनी मेल ID और यहाँ पर नंबर भी दिया हुआ है। लेकिन नंबर किस लिए दिया है कि अगर आपको किसी भी टाइप की कोई परेशानी आती है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि इफ एनी प्रॉब्लम इज फेस्ड बाय द कैंडिडेट इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम फिलिंग द प्रॉब्लम मे बी सेंड ऑन ईमेल, जो यहाँ पर लिखा गया रिक्रूटमेंट svput2026@gmail.com, और यहाँ पर नंबर दिया गया है 9429 उसके बाद में 426467, ये यहाँ पर नंबर दिया गया है। तो यहाँ पर आप इनसे कॉल पे बेसिकली बात कर सकते हो, और बात करके अपना जो भी आपको लाइक अगर कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो वो आप यहाँ पर देख सकते हो। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर एप्लीकेबल है। अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर SC/ST के लिए आपको 500 देखने को मिलती है, और बाकी जितनी भी कैटेगरीज है उनके लिए 1000 रुपये फीस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। एज जो लिमिट है वो 18 साल से 40 साल तक का जो मार्कडाउन है क्राइटेरिया, ये आपका होना चाहिए। और जो रिलैक्सेशन है वो एज पर मैं बोलूँ कि यहाँ पर दिया गया एज पर गवर्नमेंट रूल रिलैक्सेशन एज पर रेगुलर एम्प्लॉय स्टेट ऑफ एज पर यूपी, मतलब जितना भी यूपी गवर्नमेंट के हिसाब से जितना भी रिलैक्सेशन एज में मिलता है एज पर कोटा, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर थोड़ा सा मैं यहाँ पर अगर आपको नीचे लेकर जाता हूँ तो देखिए यहाँ पर इसी वाले जो सेगमेंट है, मतलब ये जो नोटिफिकेशन यहाँ पर निकला हुआ है, यहाँ पर हर एक एग्जाम के लिए आपका अलग अलग जो है वो सिलेबस यहाँ पर दिखाया जाएगा, देखने को मिलता है। अब ये जो सिलेबस है ये हर एग्जाम के लिए अलग अलग है। तो यहाँ पर अगर मैं सबको डिस्क्राइब करूंगा तो यहाँ पर बहुत लंबा वीडियो होगा, आप इसको देख नहीं पाओगे। तो मैं क्या करूंगा कि एक एक करके मैं यहाँ पर इसको दिखाता जा रहा हूँ, अपना स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप इसको पढ़ सकते हो। हिंदी में भी मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। और देखिए इन्होंने क्या कर रखा है, अगर हर एक सब्जेक्ट के साथ में उनके कितने सब मॉड्यूल्स हैं ये भी यहाँ पर इन्होंने दे रखे हैं। तो आप यहाँ से भी इसका जो स्क्रीनशॉट है वो लेकर आप अपनी जो भी परीक्षा है इसकी तैयारी आप आराम से कर सकते हो। ये मैं अभी यहाँ पर दिखा देता हूँ, आप देखिए, ये देखिए अब यहाँ पे, हाँ जी, अब इसको कैसे करना होगा आपको, देखिए मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। इंग्लिश में भी है यहाँ पर। अब देखिए मैं जो इसका लिंक है, इस वीडियो का लिंक मैं आपको यहाँ पर डाल दूंगा। डालने के बाद में जो इसमें दिखाया गया कि आपको एक दूसरी वेबसाइट पे लैंड करना पड़ेगा। तो ये वो रिक्रूटमेंट पोर्टल है। अब इस रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाके आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करोगे तो देखिए एकेडमिक रिक्रूटर और नॉन एकेडमिक रिक्रूटर, फिर एप्लीकेशन रजिस्टर, एप्लीकेशन लॉजिंग, एप्लीकेंट रजिस्टर, एप्लीकेंट। देखिए जो ये दूसरा वाला है
राइट, यहाँ पर आपको जाके एप्लीकेंट रजिस्टर पहले करना है, फिर उसके बाद में जाके आपको अपना लॉगिन करना है, फिर जितनी भी चीजें आएंगी मतलब कैसे आपको भरना है वो सारा का सारा इसी में आपको मिलता चला जाएगा। तो इन दोनों का ही जो लिंक है ये मैं अपने वीडियो में डाल दूंगा, तो आप यहाँ से देख सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। मैं अपना जो मेल है इसके नीचे मैं वो भी डाल दूंगा, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए फिलअप करने में या कोई भी जानकारी चाहिए तो आप डायरेक्टली मेरे को मेल कर सकते हो, या तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पे भी जुड़ सकते हो, जिसमें मैं जितनी भी हायरिंग्स आती हैं, चाहे वो वर्क फ्रॉम होम की हो, चाहे पार्ट टाइम की हो, फुल टाइम की हो, आपकी गवर्नमेंट वैकेंसीज हो या नॉन गवर्नमेंट वैकेंसीज हो, हर एक चीज़ मैं अपने इस चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। तो आप चैनल के साथ बने रहिए और जुड़ जाइए मेरे साथ में, बाकी आपकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।